हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। मैं आप सबकी रश्मि सोनी और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं शिवांश के लिए बना रही हूँ लंच। और शिवांश को लंच में ले जाना था आलू के पराठे, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और गर्मियों में क्या होता है, आलू ख़राब आने लगते हैं ना, तो उनको ना बॉयल करने के बाद वो ऐसे हो जाते हैं चिपचिपे बहुत ज़्यादा। तो आज आलू के पराठे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ नहीं था। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग जो भी मेरे वीडियोस को पहली बार देखा करें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो शिवांश का लंच रेडी हो गया, आलू के पराठे, और वो पराठा ना सॉस के साथ खाता है, तो मैंने सॉस रख दिया उसके लिए। और आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है पटा बेलन। तो बस अभी शिवांश स्कूल नहीं गया है, तो मैं उसकी ना दूध वगैरह बनाना है मुझे उसके लिए। और वो नहाने भी पहुंच गया था, क्योंकि ना आप लोगों को पता है बीच में से शीत होने लगा था। शीत आप जानते हैं, बॉडी में लाल लाल चकत्ते होते हैं, उनमें खुजली होने लगती है। वो स्कूल से ना धूप में से आता था, फिर 15-20 मिनट बाद जब नहा लेता, भले ही वो देर से नहाता था, लेकिन शरीर जब गर्म रहता है उस पर पानी डालो ना तो वो सर्द गर्म से शीत हो जाता है। तो मैंने उससे कहा तुम नहा के ही जाया करो, अब गर्मियाँ भी पड़ने लगी, तो सुबह से ही नहा के जाता है। तो अभी उसके लिए मैं दूध बना रही थी शिवांश के लिए और उसको रेडी कर रही थी। तो मैं उसकी भी सुनने जा रही थी बाथरूम में, उसको टॉवल वगैरह चाहिए था। तो अब शिवांश चला गया था स्कूल और मैं साइड वाले रूम की कर रही हूँ सफाई। और अभी इसी रूम में हम लोग सो रहे हैं, क्योंकि इस रूम में ठंडक रहती है। तो इसी रूम में सो रहे हैं, क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है किचन आगे है और रूम पीछे है, तो जो किचन में खाना वगैरह बन रहा है अभी गर्मियों में, तो पूरे जो उसकी भाप होती है ना रूम में जाती है, तो पूरा गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। और पूरे में ना मसाले की जो भी बनाओ ना उसकी पूरे दिन स्मेल आती है, तो बिल्कुल मन नहीं होता इस गर्मी में। तो हम लोग यहीं ज़मीन पर बिस्तर लगा कर सोते हैं। और आप लोग जानते हैं ना, गर्मियों में ज़मीन में बिस्तर लगाकर सोना तो बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं शादी के पहले की। हम लोग छत पे लेटते थे, वहीं सुराही रखी रहती थी और इतना ठंडा पानी हो जाता था। और मेरी मम्मी की आदत थी, हम लोग सो जाते थे ना तो सरसों के तेल में ना ठंडा पानी, जो सुराही का ठंडा पानी होता है, वो मिक्स करके हम लोगों के पैरों के तले लगाती थी। अच्छा, उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत की ना। हम अपने आज बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों को पता है मेरी कंडीशन क्या है। वो बहुत करती थी और वो दिन याद आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लेडीज ना शादी के बाद उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो उसको कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, हस्बैंड भी कर पाते, वो कितना करेंगे। लेकिन ठीक है, जो भी है। तो मैंने ना जी सोफ़ा के कवर वगैरह सारे धुले थे, अब बस मैं उनको ही चढ़ा रही हूँ, कुशन कवर रही हूँ, सब रही हूँ मैं। तो आप पूछ सकते, हाँ आप लोग कभी कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। ब्लू कलर का थैला हर जगह दिखता है, कभी किचन में दिखता है तो कभी रूम में दिखता है। तो मैं एक बात बता दूँ, इसमें इनके सारे कागज़ हैं दुकान के, और इसमें इनकी डायरी यानी बही खाता जो भी होता है सब इसमें ही रखा रहता है, क्योंकि ये थर्सडे के दिन गांव भी जाते हैं तो इसी थैले को लेके जाते हैं। इनके सारे कागज़ इसी में रहते हैं। और अभी ना गर्मी पड़ रही थी, इसी रूम में वो अपना हिसाब करते हैं बैठकर, तो वो यहीं टांग देते हैं। और जब रूम में करते हैं तो वो किचन में टांग देते हैं। और उनकी एक आदत है कि वो जहाँ अपने कपड़े उतारते हैं वहीं टांगते हैं, चाहे गेट पे टांगने की जगह हो चाहे खिड़की पे। तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं सफाई कर रही हूँ, तो थोड़ी देर में सब निकाल के मैं ना हैंगर में रूम में टांग दूँगी अच्छे से हैंगर से। तो यहाँ बुक्स वगैरह फैली डली थी, तो मैं वो भी कर रही थी। साथ में क्या होता है कि मोबाइल जगह चल रही थी, तो पूरा वीडियो मैं शूट कर सकूँ, तो मैंने कूलर के ऊपर रख दिया था। और अब मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि शिवांश चला गया था और साइड वाले रूम की यानी साइड वाले पोर्शन की पूरी सफाई हो चुकी थी। ऊपर से झाड़ू पोंछा सब कुछ हो गया था। मैंने वो सब नहीं किया शूट, क्योंकि मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था इसलिए। तो बस मैं थोड़ी देर बैठूंगी, फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी।
मेरा सुबह का काम ऐसा ही होता है, फिर बैठती हूँ फिर करती हूँ, क्योंकि मेरे पैर में दर्द रहता है, आपको पता ही है। तो बस यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्लैक टी। और मेरा ना वेट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। और अब मैं वेट अपने लिए ना कुछ करती हूँ, एक्सरसाइज करूँ चाहे डाइटिंग करूँ, लेकिन मेरे वेट में कोई फ़र्क, कोई चेंजिंग नहीं आती है। बस अगर मैं इतना करती हूँ तो मेरे लिए ना वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा मैं अंदर से वीक हो जाती हूँ और मेरी आँखों में ना काले गड्ढे हो जाते हैं। इतना होता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं आता है। तो अब मैं यहाँ पी रही हूँ चाय, और इधर अपर्णा से मैं बातें भी करती जा रही हूँ, क्योंकि अपर्णा भी स्कूल जा रही है, स्टार्टिंग हुई है स्कूल की अभी। तो ज़्यादा ऐसा कुछ हो नहीं रहा है स्कूल में पढ़ाई वगैरह, तो उसका मन नहीं हो रहा था जाने का। तो वो आज नहीं गई है, मेरे पास बैठकर बात कर रही है। कोचिंग की भी हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि उसकी कोचिंग लगवानी, क्योंकि अब वो 6 में आ गई है, तो उसके लिए कोई अच्छी और नई कोचिंग ढूंढनी। कहते हैं ना कि 3 साल बाद उसकी जब बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, तो कहते हैं ना बोर्ड एग्ज़ाम की जो भी सिलेबस होता है वो 6 से स्टार्ट होता है, तो 6 से तैयारी बच्चों की अच्छी होना चाहिए, 6 क्लास से। तो तब वो 10th तक अच्छा, मतलब एक अच्छे से, मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी कर पाता है बच्चा, क्योंकि उसमें सब कुछ समझ में आता है उसे अच्छे से। तो हम लोग बस वही बातें कर रहे थे। फिर बातें करते करते ना एक्सरसाइज पे पहुंच गए। क्या हुआ कि अपर्णा 8 दिन से एक्सरसाइज नहीं कर रही है, और ना वो बचपन से हेल्दी है। हेल्दी होने के कारण अभी उसने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, उस वेट ना मेंटेन हो गया था। तो अब वो 8 दिन से नहीं कर रही है, तो फिर उसका ज्यों के त्यों होने लगा। तो मैं उससे समझा रही थी कि बेटा अपना ध्यान रखो, करो, और ये सब समझा रही थी, यही सब बातें हो रही थी हम लोगों की। तो मैं अपने वेट के बारे में बता रही थी कि मुझे अपर्णा के होने के बाद ना, जब अपर्णा पैदा हुई थी उसके बाद मुझे थायराइड हो गया था। तब से मेरा वेट बढ़ता गया, फिर उसके बाद कम हुआ ही नहीं है, सच बताऊं मैं। और मेरा हर 1 साल में वेट बढ़ता ही है। और मैं क्या बताऊं कि शादी के पहले मेरा वेट नहीं बढ़ता था। मैं सच बताऊं कि मेरे पापा जी जो थे ना, वो दुबले पतले थे, उसी टाइप की मैं थी। तो मेरा वेट नहीं बढ़ता था, और थोड़ी बहुत चेंजिंग आती थी तो मैं मेंटेन कर लेती थी। लेकिन अब मैं कितना भी मेंटेन करूं वो नहीं होता है। तो वही बस सब बातें मैं अपर्णा से अपनी कर रही थी। और हाँ, आप लोगों को वीडियो अच्छा या बुरा कैसा भी लगे, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि वो सही रहता है कि मुझे समझ में आता है फिर कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। और क्या ही कि बस अभी तो मैं अपर्णा को ही समझा रही हूँ बैठकर। और मुझे आज खाना बनाना था जल्दी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी दीदी का छोटा बेटा आया है। तो उस वो अपनी बुआ जी के घर पे रुका है, क्योंकि जो उसकी बुआ जी के बच्चे उसके हम उम्र हैं, तो उसका वही मन लगता है। इधर अपर्णा शिवांश छोटे छोटे हैं, तो उसका इधर मन नहीं लगता है। हालांकि वो कभी कभी बीच में आ जाता है शाम के टाइम, लेकिन आज उसके लिए स्पेशल इसलिए बनना है क्योंकि उसने 10th कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने सोचा उसके मन का कुछ बना दूँ, लेकिन उसने बोला था मौसी आपको जो अच्छा लगे, तो मुझे पता है उसे क्या पसंद है, तो आज मैं वही सब बनाऊँगी उसके लिए। और इधर ना बाहर के गेट खुले हुए थे, क्योंकि ये अब शिवांश स्कूल छोड़ने गए थे। तो बाहर के जब गेट खुले हुए होते हैं तो गाय आ जाती है अंदर, या कुत्ते आ जाते हैं। तो मैंने अपर्णा से बोला तुम गेट बंद कर आओ। तो अपर्णा गेट बंद करके फिर आकर बैठ गई। और मैं उससे यही बोल रही थी कि चलो तुम जाकर एक्सरसाइज कर लो, बाकी जो मैं काम है वो नहा। तो अभी बस यही चल रहा है। तो मैंने बताया ना, फिर अब ध्रुव को आना है, तो बस उसके लिए खाना रेडी करना है मुझे। और मुझे ये लगता है मेरे घर कोई भी आए तो मैं उसके पसंद का बनाऊं, क्योंकि जब किसी का पसंद का बनाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि सामने वाले ने मेरी पसंद का बनाया है। और अब हम जो बनाता है उसको भी खुशी होती है कि चलो उसको अच्छा तो लगा। तो मैंने उससे पूछा था, लेकिन मुझे उन लोगों की पसंद पता है, दोनों बच्चों की। तो मैं, और उन लोगों की भी आदत है कि उन दोनों को ना, आर्यन और ध्रुव को मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। तो वो जब भी कहते हैं तो मौसी आप तो कुछ भी बना लो, मुझे तो आपके हाथ का बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखो हम क्या बनाते हैं अभी खाना में।
और आज का ना मैंने सुबह से ही वीडियो शूट किया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं किए हैं। किचन से ही स्टार्ट करती थी, तो मुझे किसी ने समझाया है कि थोड़ा बहुत ले लिया करो। अब मैं यहाँ नहा कर आ गई हूँ और अपर्णा पूजा करके आ गई थी, तो हम लोग कर रहे थे नाश्ता दोनों बैठकर। तो तभी क्या हुआ कि अपर्णा को एक मक्खी है ना, वो पूजा कर रही थी तब भी उसको परेशान कर रही थी और अभी भी परेशान कर रही है वो। और अपर्णा कल थी पूर्णिमा, तो मैंने खीर बनाई थी, क्योंकि मैं व्रत रहती हूँ पूर्णिमा के दिन और मंगलवार भी था, तो खीर बनाई थी मैंने। तो अपर्णा ने मुझे दी और थोड़ी सी बची थी तो भगोने में ही खाने लगी। तो मुझसे बोल रही थी कि आप मेरी वीडियो मत बनाओ, तो मैंने कहा नहीं बेटा ठीक है, क्योंकि ठीक है कुछ नहीं है, घर है, लेकिन बच्चे से खाते नहीं तो उन्हें भी शर्म आती है। हम अपने बच्चों को कभी नहीं देते। हम लोगों ने तो खाया है, क्योंकि पहले चलता था कि कुछ भी बचा लास्ट में तो सब उसी में बैठ गए। पहले की बातें बहुत अलग ही थी। तो आप लोग देखिएगा अपर्णा कितना परेशान हो रही है, देखो 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 ज़रा आप लोग देख सकते हैं। उसको पता घिन आ रही थी बहुत ज़्यादा कि मक्खी बैठ रही है बार बार। वो कह रही है अपर्णा दीदी आप भगोनी में खा रही हो, मुझे भी गिरा लो भगोनी में। अब नहीं आएगी, आएगी। अब आपके ऊपर चढ़ रही है वो। मेरा क्या है कब, हम तो दोस्त हैं। तो हम लोगों का नाश्ता हो गया था, अब मैं बनाऊंगी खाना। मत छिपकली। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ और खाना कर रही हूँ रेडी। और ये गए थे पनीर लेने, तो मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो मैं प्याज टमाटर वगैरह काट कर रख रही हूँ सब चीज़ें। तो सब ग्रेवी मैं बना कर रेडी रख कर लूँगी। और ये शिवांश को लेने गए हैं स्कूल, तो वहीं से पनीर भी लाएंगे, तो मैं पनीर बनाऊँगी और भी कुछ बनाऊँगी साथ में, जैसे रायता है, चावल वगैरह, पुलाव या जो भी बनेगा वो तो मैं सब बनाऊँगी ही। और मीठा वो खाता नहीं, कुछ भी बना लो वो खाता ही नहीं है मीठा, तो इस वजह से मैं मीठा नहीं बनाऊँगी, मार्केट से मंगवा लूँगी। तो जितना उसको खाना होगा थोड़ा बहुत ही खाता है, वो मीठा नहीं खाता है, क्योंकि मेरी दीदी के दोनों बच्चे मीठा नहीं खाते हैं और मेरा एक बच्चा नहीं खाता है, बड़ा बच्चा, यानी अपर्णा नहीं खाती है मीठा, बहुत कम खाती है वो भी मीठा। उसकी जो फेवरेट चीज़ होती है वो भी एक आधी पीस खाएगी, ज़्यादा नहीं खाती है। शिवांश खाता है। तो बस अभी मैं खाना तैयार कर रही हूँ और मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे एक साइड धुलने के लिए, तो कपड़े भी धुलते जाएंगे। और मैं हमेशा यही करती हूँ, खाना बनाती हूँ उसी टाइम मैं कपड़े लगा देती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग सब जल्दी नहा लेते हैं, सिर्फ अपर्णा के पापा जी को छोड़कर, क्योंकि उन्हें थोड़ा लेट हो जाता है। उनके कुछ काम ऐसे हैं जो वो वहाँ से करके आते तब उसके बाद नहाते हैं, फिर वो अपनी शॉप पर जाते हैं। और क्या होता है कि मेरी अभी ना बुआ बुआ सास आई थी, तो मैंने उनसे एक भी दिन खाना की नहीं बोल पाया था। और साइड में मेरी चाची सास रहती वो वहीं पर रुकी थी, लेकिन एक भी दिन मैंने इसलिए नहीं बोल पाया था क्योंकि आप सब ने देखा था वीडियो में मुझे ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही थी, मुझसे खड़े होते भी नहीं बन रहा था, मेरा डेली का खाना ही नहीं बन पा रहा था। मैं इतना भी, और हाँ वो छोड़ो, अब आप लोग ये देखिएगा खाना रेडी हो गया है, जीरा फ्राई हो गए हैं, चावल, और मतलब जीरा फ्राई चावल बनाया है, रायता बनाया है, पनीर की सब्ज़ी है, सलाद है और चटनी है। और क्या होता है, मैंने एक्स्ट्रा सब्ज़ी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो नहीं खाएगा, मुझे पता है जब ऐसी सब्ज़ियाँ बनती हैं तो फिर बच्चे इसी को खाते हैं, नहीं खाएंगे, वो मना कर देता है, तो इस वजह से। और मीठा मैंने मार्केट से मंगवा लिया था। तो तंदूरी रोटी बनाऊंगी मैं, तो बस अब रोटियां सेकने के लिए रह गई थी, तो मैंने बोला, मैंने बात कहाँ छोड़ दी थी बुआ सास की,
तो बस जब वो आई थी ना तो फिर मैंने उनको नहीं पूछ पाया था, तो मुझे अपने आप में ख़राब लग रहा था क्योंकि मुझसे खाना नहीं बन रहा था उस टाइम। तो खैर अब इधर इधर ध्रुव आ गया है, मैंने थालियाँ लगा दी थी और वो लोग खाना खा रहे थे और उसको खाना बहुत ही पसंद आया। उनको आता ही है, बचपन से ही उन लोगों की आदत है। अब तो बड़े हो गए तो वो लोग बोलते नहीं हैं, नहीं तो पहले आते थे तो बोलते थे मौसी क्या बना रही हो, या ये बना लो वो बना लो, मुझे आपके हाथ का ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता था मेरे पास आने में। और बड़ा जो इसका बड़ा भाई है ना, वो तो यहीं रुकता है मेरे ही पास में, उसको मेरे पास अच्छा लगता है। मैं कितना भी डांटूँ उसकी गलतियों पे कुछ भी, लेकिन उसको मेरे पास अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें आप लोग। और ये ऑरेंज पॉलीथिन में ना ध्रुव हम लोगों के लिए 10th पास होने की खुशी में मिठाई लेकर आया था। मैंने उससे मना भी किया था, लेकिन उसके बाद भी वो लेकर आया था। तो बाय बाय सभी को, राधे राधे।